है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2428 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 1। तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। हमारे बीते सत्र में हम इस बात को देख चुके हैं कि रखवाले अथवा पास्टर्स और प्राचीन अथवा एल्डर्स दोनों एक ही सेवकाई को सूचित करते हैं। प्राचीन शब्द स्थानीय कलीसिया के अगुवे को होने का आत्मिक परिपक्वता को दर्शाता है। बाइबल इस पद को स्पष्ट करती है कि इस सेवकाई के लिए कभी भी कोई नया शिष्य अथवा नया विश्वासी को नहीं चुनना चाहिए। पहला तीमुथियुस 3:6। नई कलीसियाओं में जिसकी स्थापना सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा होती है, कलीसियाएं जैसे जैसे वचन में बढ़ती हैं, तब उस कलीसियाओं में प्रभु जिसको दिखाते हैं कि आत्मिक रूप में वे परिपक्व है, ऐसे भाइयों को प्राचीनों के रूप में नियुक्त करना उसकी स्थापना के लिए मेहनत किए हुए सुसमाचार प्रचारकों का दायित्व है। प्रेरितों के काम 14:23, तीतुस 1:5। प्राचीनों को होने का आत्मिक परिपक्वता कलीसिया संबंधित या कलीसिया के सदस्यों के व्यक्तिगत मामलाएं संबंधित विषयों में उन्हें वचनानुसार सलाह देने या समस्याओं का समाधान करने की क्षमता को सूचित करता है। प्राचीनों को ही अध्यक्ष अथवा ओवरसियर करके भी बुलाए हुए आप वचन में देख सकते हैं। पहला तीमुथियुस अध्याय 3 पद 1 और 2, तीतुस अध्याय 1:7। स्थानीय कलीसिया में वचनानुसार किसी भी मामले में निर्णय लेने का प्राचीनों का अधिकार को अध्यक्ष शब्द सूचित करता है। अवश्य ध्यान रखिए प्यारो, जिन विषयों को वचन के बुनियादी उपदेश से सीधा संबंध नहीं है, उन विषयों में प्राचीनों का निर्णय ही उस स्थानीय कलीसिया का अंतिम निर्णय होगा। उपदेश संबंधित विषयों में वचन के उपदेश के अनुसार भी, और जिन विषयों को वचन के उपदेश से सीधा संबंध नहीं है, उन विषयों पर कलीसिया की आत्म उन्नति के उपलक्ष्य से स्वयं निर्णय लेने का भी अधिकार प्राचीनों को है। विश्वासियों का दायित्व उन निर्णयों का जो प्राचीनों ने कलीसिया की भलाई के उपलक्ष्य में लिए हैं पालन करना मात्र है। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 पद 12-13, पहला तीमुथियुस 5:17, इब्रानियों 13:17 आदि आयतों को पढ़िएगा। इस प्रकार कलीसिया की देखरेख करने की सेवकाई होने के कारण भी प्राचीनों की सेवकाई को अध्यक्ष शब्द से परिचित कराया गया है। इसी प्रकार प्राचीन की सेवकाई को एफेसियों 4:11 में रखवाले और शिक्षा करके सूचित करना निम्न सेवकाई के अन्य दो जिम्मेदारियों को दर्शाने के लिए है। रखवाले अथवा पास्टर शब्द एक चरवाहे की जिम्मेदारी को सूचित करता है। भेड़े एक बहुत ही कमजोर जानवर है, जिन्हें यदि अच्छे चरवाहे की अगुवाई नहीं मिली तो आराम से वे रास्ता भटक सकती है और जंगली जानवरों के वे आहार भी बन सकती है। प्रभु यीशु मसीह अनेकों बार विश्वासियों को भेड़ों से तुलना करके समझाते हुए आप वचन में देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10:1-29 तक आप पढ़िएगा। मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के लगभग सभी पुस्तकों में यीशु मसीह और उनके पवित्र प्रेरित लोग कलीसियाओं में घुसपैठ करके विश्वासियों को वचन के सही उपदेश से भटकाकर उन्हें विश्वास से दूर करने वाले झूठे शिक्षकों के बारे में दी गई चेतावनियां आप देख सकते हैं। मत्ती अध्याय 7:15-23 तक, रोमी 16:17, गलातियों अध्याय 1:6-10, इफिसियों 4:14, फिलिपियों 3:18-19, पहला तीमुथियुस अध्याय 4:1-3, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3:5-6, दूसरा यूहन्ना 9-11 तक के पद, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद 14-15 आदि कई पद इस विषय में आप नया नियम देख सकते हैं। पत्रस की दूसरी पत्री, यहूदा की पत्री आदि पत्रियां पूर्णतया झूठे शिक्षकों से सावधान रहने के लिए सिखाने वाली पत्रियां है।
प्राचीनों की सबसे महत्वपूर्ण एक सेवकाई विश्वासियों को वचन का सही उपदेश सिखाकर उन्हें झूठी शिक्षाओं से और झूठी शिक्षकों से सुरक्षित रखना है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 की पद 17 और फिर 28 से 31 तक पढ़िएगा। झूठी शिक्षाएं और शिक्षकों से विश्वासियों को सुरक्षित रखने वालों के रूप में प्राचीनों को रखवाले अथवा पास्टर्स करके इफिसियों 4:11 में बुलाया है और इसके लिए वचन सिखाने की उनकी जिम्मेदारी को सूचित करने के लिए उन्हें ही शिक्षक भी बुलाए हुए हैं। प्रभु दया करे, हमने विषय का अध्ययन कल जारी रहेगा। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन